झारखंड की धरती से जोहार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 देखेंगे। क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है सर, प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 3 तक सभी का वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके उन वीडियो को देख सकते हैं, यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। और नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो आप इस वीडियो को 1-2 मिनट के अंदर ही क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। है आप पे निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी के बंदे हैं। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और नहीं तो फिर 1-2 मिनट के अंदर आप वीडियो को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। चलिए प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 क्या बोला है, बोला गणितीय संक्रियाएं। गणित का कौन सा सर, संक्रियाएं। गणित का संक्रियाएं क्या क्या होता है सर, तो आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट में दिया है जोड़ घटाव गुना भाग। ये गणित की क्या है सर, संक्रियाएं हैं, ये गणित में उपयोग होते हैं। बोला गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुना एवं भाग तथा चर मान। आपको कौन सा मान, चर मान। चर मान क्या सर, बोला है एक्स वाई एम और एन। गणितीय संक्रियाएं मतलब गणित का चिन्ह प्लस माइनस गुना भाग, और चर मान कौन सा, एक्स वाई एम और एन का प्रयोग कर निम्नलिखित के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यूज करना है प्लस माइनस गुना भाग का, और चर मान में आपको उपयोग करना है एक्स वाई एम और एन का, और इनका उपयोग करके नीचे कुछ कथन दिया गया है, उन कथन से आपको व्यंजक बनाना है। उन कथन से क्या करना है, व्यंजक बनाना है। देखिए कथन बोला क्या गया और उसका व्यंजक बनेगा कैसे। अगर चौथा का हम ए नंबर ले, चौथा का कौन सा नंबर ले, ए नंबर ले, बोला है किसी संख्या से 2 कम के लिए, किसी भी संख्या से 2 कम के लिए, मान लीजिए कि ये सर संख्या है, ये क्या है सर, संख्या है, कोई भी संख्या है, इससे 2 कम है, 2 क्या है सर, कम है। तो आप ये बताइए, अगर ये संख्या इससे 2 कम है तो इसमें घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा या क्या सर, जुड़ेगा। तो आप बोलिएगा 2 कम होने के लिए क्या होगा सर, घटेगा। इसमें 2 क्या होगा, घटेगा। 2 क्या होगा सर, घटेगा। आपको पता चल गया कम में क्या होता है सर, कम में घटता है, और ज़्यादा में क्या होता है सर, जुड़ता है। लेकिन संख्या में तो आपको ये सब लेना है। तो अगर आप संख्या में x लीजिएगा, क्या लीजिएगा, x लीजिएगा, और इसमें 2 कम है, 2 क्या है, कम है, तो इनमें किनका चिन्ह लेना पड़ेगा सर, इनमें लेना पड़ेगा आपको माइनस का चिन्ह। और कितना कम है, तो 2 कम है, तो ये 2 होगा, और ये क्या होगा, आंसर होगा। आप अगर x को लीजिएगा तो माइनस तो लेना ही है, 2 कम। अगर आप y को लीजिएगा, अगर मान लीजिए संख्या y है, संख्या क्या है सर, y है, इसमें 2 कम है, इनमें 2 क्या है सर, कम है, तो कम 2 है, तो 2 क्या कीजिए, घटा दीजिए, ये भी आंसर होगा। या आप संख्या m लेते, आप संख्या क्या लेते सर, m लेते। हम मान के चले कि संख्या m लिए, m में 2 कम है तो सर m - 2 होता। या आप संख्या n लेते, इसमें 2 कम है तो ये 2 घटा देते, तो m- क्या होता, 2 होता। ये सभी आंसर हो सकते हैं सर। अगर आप चर मान x लीजिएगा, x में 2 कम है तो x में 2 घटा दीजिएगा। अगर चर मान y लीजिएगा तो y में 2 कम है तो 2 घटा दीजिएगा, m में 2 घटा दीजिएगा, n में क्या कीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा। पहला का ये मतलब कि चौथा का पहला का ये सभी क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, है बिल्कुल। अगर हम बी नंबर में जाए, किस नंबर पे जाए, बी नंबर में जाए, तो बोला है दी गई संख्या 17, दी गई संख्या कौन सा, 17, अभी बोल दिया है कि दी गई संख्या कौन है, 17। संख्या 17 क्या है, दिया गया है। दी गई संख्या 17 में कोई संख्या जोड़ने पर, दी गई संख्या 17 में कोई संख्या जोड़ने पर, तो जोड़ने पर का मतलब क्या है सर, जोड़ है। कोई भी संख्या जोड़िएगा, आपके पास चर मान के लिए यही 4 संख्या है, तो आप 17 में क्या जोड़ सकते हैं, x जोड़ सकते हैं, तब आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपके पास संख्या 17 दिया हुआ है, आप 17 में y जोड़ सकते हैं। नहीं तो आपके पास 17 दिया हुआ है,
आप 17 में क्या जोड़ सकते हैं, m जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास संख्या 17 दिया हुआ, आप 17 में क्या जोड़ सकते हैं, n जोड़ सकते हैं। कुछ लोग बोलेगा कि सर x, y, m और n क्यों जोड़े हैं, सवाल बोल दिया है कि आपको चर मान सिर्फ x, y, m और n का ही क्या करना है, उपयोग करना है, इसके सिवा किसी का उपयोग करना नहीं है। ये चारों क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। सी नंबर देखिए, सी नंबर भी आसान तरीके से बोला गया। सी नंबर बोला है कि रीता के उम्र को एक चर मानकर, रीता की उम्र को एक चर मानकर, तो हम फिर से एक चर मान रीता की उम्र हम यहाँ पे लिख देते हैं, रीता की उम्र, रीता की उम्र बोला चर मान के, तो हम क्या करते हैं, रीता की उम्र x क्या करते हैं, मान लेते हैं। रीता की उम्र क्या करते हैं, x मान लेते हैं। रीता के उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन की उम्र के लिए, उसकी 3 वर्ष छोटी बहन के लिए, जब रीता की उम्र को आप x मानिएगा तो उसकी बहन का उम्र कितना होगा, बहुत आराम से, उसकी बहन का उम्र, उसकी बहन का उम्र, बोला रीता के उम्र को आप चर मानिए, रीता की उम्र को क्या कीजिए, चर मानिए। तो हमने रीता के उम्र को मान लिया x वर्ष, सर x वर्ष माने ना, तो ये हो सकता है ना कि सर अगर हम रीता की उम्र x वर्ष माने, तो रीता अगर x का मान आप 10 मानिएगा, तो मान के चलिए रीता का उम्र कितना है, 10 साल। तो बोला उसकी बहन का उम्र बताओ जो रीता के उम्र से 3 साल छोटी है। तो अगर रीता 10 साल की है और उसकी बहन रीता की बहन से, रीता से 3 साल छोटी है, तो आप उसकी छोटी बहन का उम्र कैसे निकालिएगा सर, रीता की उम्र 10 साल है, उसकी छोटी बहन 3 साल छोटी है, मतलब क्या कीजिएगा सर, घटाइएगा और 10 में 3 घटाइएगा तो कितना उम्र निकलेगा, 7 साल है। अगर रीता की उम्र होता 15 साल, रीता की उम्र कितना होता सर, 15 साल, और उसकी छोटी बहन उससे 3 साल छोटी है, तो उसकी छोटी बहन का उम्र निकालने के लिए 15 में अब 3 घटा देते तो कितना साल निकलता, 12 साल। सेम वही काम है, रीता की उम्र x साल है, उसकी छोटी बहन उससे 3 साल छोटी है, तो सर रीता की उम्र में अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या उसकी छोटी बहन का उम्र नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे मतलब नहीं है कि x का मान कितना हो सकता है, रीता बूढ़ी होगी, हो सकता है रीता 90 साल की होगी, है। अगर x का मान आप 90 मानिएगा तो रीता कितने साल की हो जाएगी, 90 साल की हो जाएगी, मतलब क्या होगी, बूढ़ी होगी। उसकी छोटी बहन उससे 3 साल छोटी है, तो सब अगर रीता 90 साल की, उसकी छोटी बहन 3 साल छोटी है, तो आप घटा दीजिएगा तो उसकी छोटी बहन 87 साल की होगी। क्या पता जिंदा होगी कि नहीं होगी, जाने दीजिए, जो भी होगा। वही रीता की उम्र क्या माने, x साल, उसकी छोटी बहन 3 साल कम है, तो यहाँ से x माइनस क्या होगा, 3 साल होगा, सिंपल सा है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर डी देखिए, सवाल नंबर क्या देखिए, डी देखिए। बोला है सोनू का वजन x किग्रा है, बहुत अच्छा भाई है। क्या है, सोनू का वजन कितना है सर, सोनू का वजन, सोनू का वजन है, सोनू का वजन है वो है x किग्रा, मतलब सोनू कितना किलो का है, x किलो का। जब तोलाया, जब तोलाने वाला मशीन में चढ़ा तो उसका वजन आ गया x किलोग्राम है। अरे मतलब सर x नहीं पता है, चर मान है, x नहीं पता, चर मान है, कुछ हो सकता है। अगर सोनू बहुत मोटा होगा तो हो सकता है बोकवा 70-80 किलो का होगा, अगर सोनू पतला होगा तो हो सकता है 1 पाव का होगा पतला होगा तो 1 पाव का, जो भी हो सकता है। मतलब नहीं है कि सोनू 1 पाव का है कि सोनू 80 किलो का है। कुछ लोग बोलेगा कि सर 1 पाव का कैसे होगा, है। अरे सर अगर सोनू जन्मा होगा तो 1 पाव नहीं होगा, 1-2 किलो होबे करेगा, है। एक बच्चा जन्मता भी है तो 1-1.5 किलो तक क्या करता रहता है, तो मतलब नहीं है कि सोनू कितना है, 1 पाव का है, 2 पाव का है, कि 1 किलो का है, कि 80 किलो का है, कि फिर 1 क्विंटल का है, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना है कि सोनू का वजन कितना किलो है, x किलो, x अब जितना रहे, है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बोला है सोनू का वजन x किग्रा है, वह अपने वजन के 2 गुना है, क्या करता है सर, वो अपने वजन का कितना सर, 2 गुना। अब बताइए अगर ये उसका वजन x है तो x का दुगुना कब आएगा सर, x का दुगुना तब आएगा जब इसको 2 से गुना कीजिएगा। किसी भी संख्या का दुगुना कब आता है सर, जब उसको 2 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। अगर बोलता कि वो अपने वजन का 3 गुना मतलब गुना किससे करते, 2 से, बोला अपने वजन का 2 गुना किससे किए, 2 से, वह अपने वजन का 2 गुना से 15 किग्रा कम उठाता है, 2 गुना से 15 किग्रा कम उठाता है। कम का मतलब क्या है सर, माइनस, और कितना कम उठाता है, 15 किग्रा क्या करता है, कम उठाता है।
कम उठाता है। आपको इसके लिए क्या बनाना है, व्यंजक बनाना है। सिंपल सा है सर, क्या होगा सर, x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x होगा, और इनमें से 15 किलो वो क्या उठाता है, कम उठाता है। मतलब कि वो लड़का इतना वजन क्या कर लेता है, उठा लेता है। अब ये बोलेगा ये सर है क्या, देखिए सर बहुत आराम से है। बोला है कि मान के चलिए कि सोनू का वजन, हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि सोनू का जो वजन है, सोनू का जो वजन है, हम सोनू का क्या करते हैं, सोनू के वजन को हम मानते हैं 10 किलो। सोनू कितना किलो का है, 10 किलो का है। वो उठाता कितना है, वो उठा कितना सकता है। बोला सोनू अपने वजन का 2 गुना, तो सर सोनू का वजन 10 है, इसका 2 गुना, क्या सर 2 गुना, 2 गुना में 15 किलो कम उठा पाता है। मतलब कि माइनस कम कर 15 कम कर दीजिएगा, 10 दूना 20, 20 में 15 घटाइएगा तो मतलब कितना केजी तक उठा सकता है, वो 5 केजी तक उठा सकता है। अगर सोनू का वजन 10 किलो है तो 5 किलो तक के वस्तु को क्या करता है, उठा सकता है। कि सवाल में कैसे उठा सकता है, बोले अपने वजन का 2 गुना, तो उसका वजन था, उसका क्या किए 2 गुना, 2 गुना में 15 कम उठा सकता है तो 15 घटा दिए। यहाँ पे सोनू का वजन x था, x का 2 गुना किए, 2 गुना में 15 क्या किए, घटा दिए। ये इतना क्या कर सकता है, उठा सकता है। अगर सोनू का वजन 40 किलो होता है तो कितना उठाता सर, तो ये 40 का 2 गुना में 15 कम उठाता। 40 का 2 गुना कितना होता है सर, 40 का 2 गुना 80 होता है। और 80 में 15 कम उठाता, 80 में 15 कम उठाता, मतलब कितना केजी तक उठा सकता है, 65 किलो तक क्या कर सकता है, उठा सकता है। इस तरीके से आपको ये सवाल को क्या करना था, सोचना था। आपको सिर्फ चर लिखना है, और चर लिखने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवाल आपको क्या आया होगा, समझ आया होगा। सर आंसर ये है। इधर हम जो कुछ भी लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए लिखे हैं। क्या क्या समझाने के लिए लिखे थे, हम ये समझाने के लिए लिखे थे, ये समझाने के लिए लिखे थे, है। और ये जानकारी है, ये भी जानकारी आपको हम समझाने के लिए लिखे थे। ओरिजिनल जो आंसर है, ये ओरिजिनल आंसर क्या है सर, ये है। उम्मीद है कि आपको क्या आया होगा, समझ आया होगा। हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। डी के बाद एक और सवाल है ई, हम ई नंबर क्या करते हैं, देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है सर तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ई नंबर देखिए, ई नंबर क्या बोला है, एक वर्ग छठा में विद्यार्थियों की संख्या वर्ग पांचवा के विद्यार्थियों की संख्या से 2 गुने से 20 कम है, तो वर्ग छठा के विद्यार्थियों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए सर, एक 2 क्लास है, एक बोला है, एक वर्ग है, वर्ग पांचवा है, और एक वर्ग छठा है। 2 तरह का वर्ग है, एक वर्ग पांचवा है और एक वर्ग क्या है, छठा है। बोला वर्ग छठा में विद्यार्थियों की संख्या, ये जो वर्ग छठा है इसमें विद्यार्थियों की संख्या, इसमें कितना स्टूडेंट है, वर्ग पांचवा के विद्यार्थियों की संख्या 2 गुने से 20 कम है। मतलब जितना वर्ग पांचवा में विद्यार्थी है उसका 2 गुना, उसका कितना गुना सर, 2 गुना, 2 गुना से भी 20 कम है। 20 कम है का मतलब 20 क्या करना है सर, घटाना है। तो बोला है कि वर्ग छठा के विद्यार्थियों की क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिएगा कि वर्ग पांचवा में, वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या, आप सिंपल सा मान लीजिए कि वर्ग पांचवा में कितना विद्यार्थी है, वर्ग पांचवा में कितना विद्यार्थी है, x विद्यार्थी है। तो फिर आपको लेकिन वर्ग पांचवा को तो नहीं पूछा है, आपको वर्ग छठा के विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो वर्ग छठा में कितना विद्यार्थी है सर, वर्ग पांचवा का विद्यार्थी का 2 गुना, वर्ग पांचवा में x विद्यार्थी है, इसका 2 गुना, 2 गुना का मतलब क्या सर, गुना 2, 2 गुना से 20 क्या है सर, कम है। मतलब कि 20 क्या होगा, घट जाएगा, और कितना होगा, 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x और माइनस का 20, और ये सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर होगा। जितना वर्ग पांचवा में विद्यार्थी है उसका 2 गुना से 20 क्या है सर, कम है। तो हम पांचवा में विद्यार्थी की संख्या x मान लिए, उसका 2 गुना किए तो 2x, इसमें से 20 कम है तो 20 क्या किए, घटा दिए। उतना ही विद्यार्थी वर्ग छठा में क्या था। एफ नंबर देखिए, एफ नंबर क्या बोला है, बोला एक आयताकार हॉल, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसके चौड़ाई के
तिगुने से 7 कम है। एक आयताकार हॉल है सर। आयताकार हॉल क्या होता है पता है सर? आयताकार हॉल नहीं आपको पता है तो सबसे पहले आपको आयत तो पता होगा है। ये आयत का क्या होता है सर? ये आयत का होता है चौड़ाई है, और ये आयत का क्या होता है? ये आयत का होता है लंबाई। ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। आपको ये बात क्या पता होगा? आता होगा है। बोला एक आयताकार हॉल की लंबाई, ये जो आयताकार हॉल की क्या है सर? लंबाई है, वो चौड़ाई के, किसके सर? चौड़ाई के है। किसके? चौड़ाई के। कितने? चौड़ाई के, उसकी चौड़ाई के तिगुने से 7 कम है। मतलब चौड़ाई का तिगुना से 7 कम है, मतलब 7 क्या होगा? घटेगा। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है उसकी लंबाई है। तो सर किससे? देखिए, जिससे बोला जाता है उसी को x माना जाता है। बोला चौड़ाई के, लंबाई है वो चौड़ाई के, किसके? चौड़ाई के। तो आप सिंपल सा चौड़ाई को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए है। आप यहाँ पे लिखिएगा माना, क्या कीजिएगा? माना आयत की चौड़ाई। आप क्या लिखिएगा? माना आयत की चौड़ाई। आप आयत की चौड़ाई को सिंपल क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या होगा? बोला है कि जो आयत की लंबाई है उसके चौड़ाई का तिगुना। जब चौड़ाई x है तो x का तिगुना, तिगुना मतलब क्या करेंगे? 3। x के तिगुने से कितना कम है? 7 कम है। तो आपको यहाँ क्या कर देना है? 7 घटा देना है। x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x माइनस का 7, और ये सिंपल सा क्या होगा? आंसर होगा है। तिगुने से 7 कम था सर, तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसका तिगुना करेंगे तो x का तिगुना करेंगे, और इसमें 7 कम है तो 7 क्या करेंगे? घटा देंगे। यही बोलता है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के तिगुने से 7 अधिक है, तो यहाँ पे 7 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अभी तक आपको पता हो गया होगा कि कहाँ जोड़ा जाता है, कहाँ क्या किया जाता है? घटाया जाता है, और कहाँ गुणा किया जाता है। कम बोलेगा है, कम बोलेगा तो को घटा देना है, अधिक बोलेगा तो जोड़ देना है, गुने बोलेगा 2 गुने 3 गुने 4 गुने बोलेगा तो आपको जितना गुना बोलेगा उसको आपको क्या कर देना है? गुना कर देना है। अब इस तरीके से आप क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा है। उम्मीद है कि आपको ये भी क्या आया होगा? समझ आया होगा। हम इसको क्या करें? मिटा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से अपने कॉपी में नोट्स क्या कीजिएगा? बनाते जाइएगा है। आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। चलिए सवाल नंबर 5वां देखिए। सवाल नंबर क्या देखिए? 5वां देखिए। बोला है एक बस x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रांची से दुमका जाता है। एक बस है सर, एक क्या है सर? बस है। बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर रांची से क्या जाता है? दुमका जाता है। तो सिंपल सा बस की चाल, बस की चाल, बस की चाल कितना है? बस की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड बताता कहाँ है सर? स्पीड बताता कहाँ है? तो आप अगर मोटरसाइकिल में बैठिएगा या कार या बस पे कहीं भी बैठिएगा, तो अगर मोटरसाइकिल में बैठे तो मोटरसाइकिल में इस तरीके से सामने हेड जो होता है, सामने ड्राइवर के सामने इस तरीके से होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से यहाँ 0 लिखा रहता है, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 इस तरीके से लिखा रहता है। और एक कांटा होता है सर, जब गाड़ी रुका रहता है तो कांटा 0 में रहता है। गाड़ी रुका रहता है तो कांटा कहाँ रहता है? 0 पे। और जब गाड़ी चलना स्टार्ट होता है तो ये कांटा धीरे धीरे क्या होता है सर? बढ़ता है। अगर ये कांटा मान लीजिए आप किसी क्षण देख रहे हैं गाड़ी का स्पीड, अगर ये कांटा यहाँ पे है, कांटा कहाँ पे? यहाँ पे है, मतलब उस गाड़ी का स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि अगर वो उसी रफ्तार से जाएगा तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल जाएगा। उसी रफ्तार से जाएगा तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर क्या करेगा? चल जाएगा। तो ये किलोमीटर घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में कितना में? 1 घंटा में। अगर यही 2 घंटा में रहता, अगर इसी रफ्तार से चलेगा तो 2 घंटा में कितना जाएगा? तो जब 1 घंटा में 60 जाएगा तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर जाएगा। अगर इसी रफ्तार से चलेगा और 3 घंटा पूछेगा 3 घंटा में कितना जाएगा? तो 60 का 3 गुना, 60 का 3 गुना मतलब कितना? 180 किलोमीटर क्या जाएगा? प्रति घंटा, मतलब 180 किलोमीटर क्या करेगा? चल जाएगा है। तो यहाँ पे नहीं बोला गया है कि उसकी चाल कितना है।
60 है, 180 है, 120 है, ये चाल नहीं बोला गया, बोला सिंपल कि बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वो बस 1 घंटा में x किलोमीटर क्या कर सकता है, जा सकता है। वो कहाँ जा रहा है, वो रांची से क्या जा रहा है, दुमका जा रहा है। बोला एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची से दुमका जाता है, 3 घंटा चलने के बाद है, समय कितना लेता है सर, समय लेता है, समय वो लिया 3 घंटा। समय कितना घंटा लिया, 3 घंटा। चलने के बाद अभी भी 30 किलोमीटर की दूरी रह जाती है, अभी भी 30 किलोमीटर की दूरी क्या रह जाती है, रह जाती है। तो रांची से दुमका की दूरी बताओ है। तो सिंपल सा दूरी आपको पता होगा है, दूरी बराबर क्या होता है, आप एक बात याद रख लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुना समय, एक फॉर्मूला है, इसको आप क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। तो सर दूरी बोला, रांची से दुमका तक की दूरी बोला है, तो सिंपल सा दूरी है। चाल कितना है सर, चाल उसका x है, तो x। समय कितना घंटा चला, 3 घंटा चला। क्या पहुंच गया सर, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा चला तो क्या पहुंच गया, नहीं, अभी भी 30 किलोमीटर की दूरी रह गया है। मतलब कि रह गया है, तो रांची से दुमका तब जाएगा जब इतना चलने के बाद वो 30 किलोमीटर और जाएगा है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और बोलिएगा 5 किलोमीटर की दूरी रह गया, तो आप और मतलब कि कितना दूरी है, तो सर जितना रह गया उतना आपको चलना पड़ेगा ना। 30 किलोमीटर की दूरी रह गया था, इसलिए 30 को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x और प्लस का 30, और यही जो दूरी होगा वो रांची से किसका होगा, दुमका का दूरी होगा ना। सिंपल सा था, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। बोला कि एक बस x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर रांची से दुमका जाता है। हमने बताया बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। अगर वो कांटा यहाँ दिखाएगा तो 100 किलोमीटर में दिखाएगा, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 100 किलोमीटर है। तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटा चलेगा तो 200 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटा 300 किलोमीटर है। तो उसी तरीके से वो समय लेता 3 घंटा चलता है, तो सर कितना दूरी जाएगा, तो 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x दूरी जाएगा है। ये रांची से अगर पूरा पहुंच जाता तो रांची से दुमका की दूरी कितना होता, 3x। लेकिन बोला अभी भी वो 30 किलोमीटर क्या रह गया है, 30 किलोमीटर क्या रह गया है, इसका मतलब अभी भी उसको 30 किलोमीटर चलना बाकी है, अभी भी 30 किलोमीटर चलना क्या है, बाकी है। और 30 किलोमीटर चलना बाकी है, वो 30 किलोमीटर और जाएगा, तो हम 30 क्या किए, जोड़ दिए। यही रांची से दुमका तक की क्या होगी, दूरी। आपको सिंपल सा एक बात याद रखना है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। कितना दूरी चलता है, वो जिस स्पीड से चलता है और जितना समय लेता है, वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सवाल अवश्य क्या आया होगा, समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओनली पढ़ाई को, तो आप हमारे इस चैनल ओनली पढ़ाई को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं और झारखंड बोर्ड से संबंधित किसी भी तरह का न्यूज़ जानना चाहते हैं या न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, जैसे स्कूल कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म नहीं, मतलब कब फॉर्म भराएगा, कब क्या होगा, इस तरीके के तमाम जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल, जिस चैनल का नाम है जैक न्यूज़, जिस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप उस चैनल को भी अवश्य क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे आपको इस चैनल पर मिलेगा, और न्यूज़ से संबंधित, झारखंड न्यूज़ से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे वो हमारे दूसरे चैनल, जिस चैनल का नाम है जैक न्यूज़, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।